तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिसेस। इसमें हम देखेंगे कि मैट्रिसेस क्या होता है। अब हम इसका बेसिक नॉलेज देखेंगे भी हमें मैट्रिसेस की जो प्रॉब्लम्स है या फिर मैट्रिसेस है वो कहाँ पर हमारा यूज होता है। जो मैट्रिसेस है वो हमारा यूज होता है लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए। तो ये इसका जो बेसिक मतलब मोस्टली जो यूज है वो लीनियर प्रोग्रामिंग को सोल्व करने के लिए, जो भी हमने इक्वेशंस क्लास 10 में की थी, जिसमें हमने किया था कि भाई इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है हमारी 2x + 3y, इसमें हम x और y की वैल्यू, ठीक है, x एंड y की वैल्यूज हम इसमें फाइंड करते थे। तो इस तरह की जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी लीनियर प्रॉब्लम्स, इसको हम बेसिकली सोल्व करते हैं मैट्रिसेस की हेल्प से। जैसे लेट कर लेते हैं हमारे पास ये 2 क्या है इक्वेशंस हैं, इनको हमें सोल्व करना है। तो अगर हमें इसे सोल्व करना है तो हम इसे मैट्रिसेस की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अब हम इसे किस टाइप से करेंगे वो हम आगे सीखेंगे। लेकिन पहले हम इसके बेसिक की बात कर लेते हैं कि जो इसका बेसिक है वो क्या कहता है, और हम मैट्रिसेस या फिर मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, और क्या इसमें सॉल्यूशन या फिर इसका क्या ऑर्डर होता है, क्या इसके एलिमेंट्स होते हैं, वो सभी इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स की बात करें कि मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। जैसे मान लेते हैं कि हमने बॉक्स बनाया, इसमें हमने कुछ रोज ली, कुछ कॉलम्स लिए। यहां पर जो रोज, देखो रोज किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को। ये लेटी हुई लाइन, ठीक है, जो हमारी लेटी हुई लाइन है इन्हें कहते हैं हम क्या, रोज, हॉरिजॉन्टल लाइन। और वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहते हैं, कॉलम। जैसे ये रोज है, इसको हम रो 1, रो 2, रो 3 इस टाइप से कह सकते हैं। यहाँ पर कॉलम 1, कॉलम 2। अब किसी भी मैट्रिक्स में जितने रोज और जितने भी कॉलम्स होते हैं उसी से इसका ऑर्डर डिफाइन होता है कि भाई जैसे हमने कहा कि एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 2 है। तो इसका मीन्स ये क्या बता रहा है, यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर 3 रोज हैं एंड कॉलम्स कितने हैं, 2। तो ये मैट्रिक्स होगी वो किस टाइप से बनेगी और उसमें कितने रोज और कॉलम होंगे और उसके अकॉर्डिंग उसके एलिमेंट्स कहां पर प्रेजेंट होंगे। जैसे इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होंगे इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर, और इनका एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है इनकी। जैसे एक सेल का सेल एड्रेस होता है कंप्यूटर में, अगर आपने एक्सेल वाला पार्ट किया होगा तो उस ऐसे ही इनकी भी एक आइडेंटिटी होती है। जैसे कि अगर हम इस वाले एलिमेंट की बात करें कि यहाँ पर जो बैठा होगा इस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो एलिमेंट होगा इस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी आइडेंटिटी क्या है कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये रो और ये इसकी कॉलम। जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये जब कोऑर्डिनेट लिखते हैं किसी पॉइंट के, उसमें हम पहली वैल्यू x को और दूसरी वाली वैल्यू y को बोलते हैं, ऐसे ही इसमें पहले रो होता है फिर कॉलम होती है। तो ये रो को इंडिकेट कर रहा है और ये इसके कॉलम को, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ऐसे ही ये क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन ये जो छोटी चीजें हैं इनको अगर आप मिस कर दोगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी इसको समझने में कि भाई वो एलिमेंट बोल देगा, वो आपसे एलिमेंट फाइंड करने के लिए बोलेगा, आपको पता ही नहीं कि हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अब जैसे मान लेते हैं इस वाले एलिमेंट की बात करें हम, या फिर मान लेते हैं इस वाले एलिमेंट की बात करें, ये एलिमेंट होगा क्या। देखो ये थर्ड रो में है, पहले हम रो देखेंगे कि कौन सी रो का एलिमेंट है, थर्ड रो, कॉलम कौन सा है, सेकंड, तो इसे बोलेंगे 3 2, इसे बोलेंगे 3 2। ऐसे आप सभी एलिमेंट्स को यहाँ पर नेमिंग दे सकते हैं। जैसे इसको बोलेंगे हम सेकंड रो, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड रो, सेकंड रो कॉलम फर्स्ट कॉलम, तो इसे A21, इसको क्या बोलेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसको क्या बोलेंगे, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। इसी टाइप से अगर ये है हमारा, ये 3 × 2 की मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज हैं, 3 रोज बनाई हमने और 2 कॉलम्स हैं। ये हम रफ बना रहे हैं, आपको एक्चुअल में ऐसे नहीं बनाना, अभी हम आगे सीखेंगे। अभी तो हम यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन करेंगे इसके। अब ये जो एलिमेंट्स है देखो यहाँ पर रखे होंगे बिल्कुल सेम, ये तो बिल्कुल सेम यही है। अब आपको देखो ये ऑर्डर एक चीज और बता रहा है, एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कि भाई एक और इंपॉर्टेंट बात क्या बताता है कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ रहा है 6, और 6 क्या होते हैं इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जितना भी इसका ऑर्डर होता है किसी भी मैट्रिक्स का, उसके अगर आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दोगे, ऑर्डर के एलिमेंट्स को या फिर ऑर्डर के नंबर्स को, तो यहाँ पर क्या आएगा, जो वैल्यू आएगी वो क्या इंडिकेट करेगी कि उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट हैं। अब जैसे हम लेट कर लेते हैं कोई भी हमारी मैट्रिक्स है, वो क्या है, वो है हमारी 2 × 3 ऑर्डर की। तो अब बताओ 2 × 3 ऑर्डर की अगर ये, तो इसमें कितने रोज और कितने कॉलम होंगे और जो इसके एलिमेंट होंगे वो कहां पर प्रेजेंट होंगे। अब देखो इसमें कितने होंगे, 2 तो रोज होंगी इसमें और 3 कॉलम्स होंगे। अब रोज कैसे, 1 और 2, 2 रोज बनाई हमने
और कॉलम कैसे हैं हमारे 3 कॉलम्स, तो 1 2 3। तो इस बार जो हमारी मैट्रिक्स होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। अब जैसे अगर हम इस मैट्रिक्स को लिखें तो उसमें मान लेते हैं कोई भी हमने नंबर्स यहाँ पर लेट किए हैं, तो यहाँ पर कितने हो सकते हैं नंबर हमारे, तो नंबर हो सकते हैं यहाँ पर जैसे 5 2 3, रैंडमली हम कोई भी नंबर पुट कर लेते हैं यहाँ पर 6 8 4 इस टाइप से। ओके, ये हो गया हमारा। तो इसमें हमारे ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। 3 into 3 की है, ये 3 into 2 की नहीं है। जैसे 3 into 2 की अगर मैं बना दी तो हमें यहाँ पर कोई भी एलिमेंट रख लेना है, जैसे आप यहाँ पर रख लो कोई भी एलिमेंट। तो ये क्या हो गई हमारी, ये 3 into 2 की हो गई, 3 into 2 की मैट्रिक्स हो गई। ये हो गई हमारी 3 into 3 की मैट्रिक्स। अब अगर हम बात करें भाई 2 into 3 की मैट्रिक्स है तो उसमें एलिमेंट हमारे यहाँ पर इस टाइप से प्रेजेंट होंगे। अब इनकी आइडेंटिटी की बात करेंगे भाई, इनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग हम इनकी आइडेंटिटी की बात करेंगे भाई क्या होगा, इस एलिमेंट को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। तो इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि भाई ये क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो इसे क्या बोलेंगे A12। अब इसमें क्या है हमारा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो इसे बोलेंगे 1 3। ऐसे इसमें बताओ क्या होगा, ये क्या है, सेकंड रो है। देखो फर्स्ट रो सेकंड रो, तो पहले हम रो लेंगे इसकी, तो सेकंड रो। कॉलम फर्स्ट कॉलम है इसमें, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे, सिंपल सी बात है। अब इसकी बात करें हम इस वाले एलिमेंट की, तो इसको क्या बोलेंगे बताओ, क्या नेम होगा इसका, इसकी नेमिंग होगी हमारी क्या, सेकंड रो और क्या ये सेकंड कॉलम का ही एलिमेंट, तो इसे बोलेंगे A22। जैसे इसे बोला हमने A21, इसे क्या बोलेंगे, इसे आप बता ही सकते हो, ये क्या है सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम 1 2 3। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की बात कर लें, यहाँ पर आपका एलिमेंट ठीक है, ये हमारे, अगर इसी मैट्रिक्स की बात कर ले और मैं कह रहा हूं कि आपसे आपको 8 2 3 एलिमेंट बताना, बताओ इसमें से 8 2 3 कौन सा होगा, तो आप कैसे पता करोगे कि भाई इसका 8 2 3 कौन सा होगा एलिमेंट होगा। तो ये क्या कर रहा है, रो को, तो आप सेकंड रो पे जाओ, फर्स्ट और सेकंड, फिर कॉलम किस पे जाओ 3 पर, फर्स्ट कॉलम पे आ गए, सेकंड पर 3 पर। तो ये जो एलिमेंट है हमारा, ये जो एलिमेंट है यही हमारा क्या है A23, ऐसे पूछता है वो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पुटअप करेगा। अब आपसे वो कह देगा कि भाई ये बताओ 3 2 कहां है, तो 3 2 थर्ड रो पे आना है, ये आ गए हम थर्ड रो पे, एंड कॉलम पे जाना आपको सेकंड, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो यही जो एलिमेंट है हमारा 8, यही क्या है हमारा A23, तो इसे हम 8 कह लेंगे, A32 है ये। ओके, ये हो गई हमारी इसकी बेसिक बात। तो ये हो गया हमारा इसका ऑर्डर हम इस टाइप से डिफाइन कर देते हैं, रो इनटू कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी वैल्यू आती है वो इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। जैसे यहाँ पर देखो इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 9। इसी के बेसिस पर फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज में 3.1 है, ये क्वेश्चन हमें इसी के बेसिस पर, इसी नॉलेज के बेसिस पर हमसे पूछा गया है कि भाई इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको एलिमेंट्स की नेमिंग बतानी है, इसका ऑर्डर बताना है, एक मैट्रिक्स हमें गिवन की है। तो अगर हम इसमें बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, देखो अब इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर आपको ये समझ में आ गया ना ये वाली सभी चीजें, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए काफी सिंपल हो जाएगा और इसे आप आसानी से कर सकते हो। और ये क्वेश्चन है भी सिंपल ही, तो ये चैप्टर भी सिंपल है। स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं वो काफी टफ माने जाते हैं और मोस्टली बच्चे उन्हें स्किप भी कर देते हैं, लेकिन उन चैप्टर्स की भी बात करेंगे हम। अब यहां पर हम पहले हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें है 2 3 5 35 √3 और ये है 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 और 17। अब बताना है इसमें क्या, सबसे पहले इसमें कह रहा है कि पहले बताओ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, बताओ ऑर्डर क्या होगा इसका। तो ऑर्डर इसमें बताओ कितनी रोज हैं, तो इसमें कितनी रोज है, देखो 1 रो 2 या 3, ठीक है। तो 3 रोज है इसमें 1 2 3, एंड कॉलम्स कितने हैं इसमें, देखो कॉलम C1 पहला कॉलम, ये C2 दूसरा कॉलम, ऐसे हम कॉलम्स डिफाइन करते हैं। ओके, ये हमारे कॉलम्स को डिफाइन कर रहे हैं, ये C3 और ये C4। तो साफ साफ समझ में आ रही है, आप इसे इस तरीके से लाइनिंग बनाकर देख लो, ये 3 लाइन्स है इसमें एंड 4 कॉलम्स है, तो 3 रोज एंड कॉलम्स 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 into 4, तो ऑर्डर तो इसका हो गया 3 into 4। कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, तो अगर हमारा ऑर्डर ही इसका कितना हो गया 3 into 4 हो गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने,
इनकी मल्टीप्लाई कर दो। वैसे भी आपको यहाँ तो सभी साफ साफ दिख रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर कितने प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए हमारे, 3 4 12। देखो 3 4 12, यहाँ पर आप काउंट करके देख लो 12 भी मिल रहे होंगे आपको एलिमेंट्स। फिर अब आपसे कह रहा है, देखो ये थर्ड वाले पॉइंट में जो भी हमने बात की थी कि भैया आप कैसे डिफाइन करोगे इनके एलिमेंट्स को, कैसे कि जैसे यहाँ पे कह रहा है कि A13 बताओ, A13 फर्स्ट रो जाना है आपको, फिर थर्ड कॉलम पे। तो फर्स्ट रो ये रही, फर्स्ट रो में है हम यहाँ पर, लेकिन कॉलम पे कौन से जाना है, थर्ड वाले पर। तो ये रहा देखो R1C3, तो ये वाला एलिमेंट है, तो ये हमारा 19। ऐसे ही हमसे कह रहा है कि बताओ A21 बताओ, सेकंड रो पे जाना है, सेकंड रो पे जाना है आपको, और कॉलम कहाँ पे जाना, 1 पे ही जाना। तो ये 35 ही क्या है हमारा R2 और मतलब A2 और यहाँ C1, तो A21 ठीक है, 21 हमारा यही है कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यही है 35। फिर 33 है हमारा थर्ड रो, यहाँ पर हमारी थर्ड रो देखो, सिंपल सी बात है, और थर्ड ही कॉलम, ये वाला थर्ड ही कॉलम तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप ऐसे कट करके भी देख लो, पेंसिल लो और पेंसिल से कट करके देख लो, थर्ड रो थर्ड कॉलम जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइन, वही हमारा एलिमेंट है। सिंपल सी बात है। ऐसे ही हम करेंगे इसमें 2 4 बताना आपको, बताओ। तो सेकंड रो पे जाओ, सेकंड रो ये कट कर दी हमने, फोर्थ कॉलम पे जाओ, यहाँ कट कर दिया, ये वाला एलिमेंट ही हमारा, देखो जहाँ पर ये दोनों लाइनें कट कर जाए, जहाँ पर रो और कॉलम इंटरसेक्ट कर जाए, वहां पर ही हमारा एलिमेंट प्रेजेंट होता है। ये हमारा 12 क्या है, 2 4 है। एंड अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या, A23 देखना है अब हमें, 23 सेकंड रो एंड कॉलम कौन सा हमारा, एंड कॉलम कौन सा, थर्ड। तो ये देखो ये एलिमेंट दिख रहा होगा आपको, और ये हमने बहुत ही गंदा कर दिया है थोड़ा सा, ये 5/2। तो कटिंग ज्यादा हो गई है, लेकिन ये समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि भाई आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे तो क्वेश्चन तो आपके पास बुक होगी, उसमें आप देख सकते हो। तो सिंपल आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर दें कि भाई समझ में आ गया है। ओके, फिर आगे चलते हैं इसमें। तो ये हो गया हमारा। चलो अगर हम कोई दूसरा यहाँ पर पॉइंट पूछ लेते हैं 2 3 के बाद, इसमें अगर नहीं है हमसे, हम पूछ लेते हैं इसमें कोई अपने आप से कि अगर हमें देखना है कि यहाँ पर क्या देखना है, 3 2 देखना है, 3 2 एलिमेंट कहां पर होगा बताओ। तो आपको थर्ड रो में जाना है, ये रही थर्ड रो, कॉलम में जाना है सेकंड में, तो ये क्या होगा हमारा 1, तो ये हो गया हमारा 3 2। ओके, तो ये हो गया हमारा 3 2, तो 3 2 की वैल्यू क्या हो गई हमारी, ये 1 हो गई। तो सिंपल हम इस टाइप से यहाँ पर बता सकते हैं। अब हम बात कर लें कि भाई इसमें जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप से गिवन किए हैं हमें। इसमें जो आगे क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 गिवन किया है, तो ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी भाई, क्वेश्चन काफी सिंपल था, तो इसे आप आसानी से कर सकते हो। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको हम आसानी से कर सकते हैं यहाँ पर इजीली। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो मोस्टली मतलब बच्चे देख लेते हैं, उसमें पता चल जाता है बुक में से भी, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाएंगे। हम इसके कॉन्सेप्ट की बात हम इसके क्वेश्चन पर ही कर लेंगे, क्योंकि देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट बता दिया जाए पूरे चैप्टर का, तब भी हमें प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हम जैसे जैसे क्वेश्चन कराएंगे उसी के साथ जो भी कॉन्सेप्ट होगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होंगी, वो सभी आपको यहाँ पर क्लियर कर दी जाएंगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि भाई इफ मैट्रिसेस हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो इसके क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं अगर इसमें 24 एलिमेंट्स हैं। एक मैट्रिक्स है उसमें 24 एलिमेंट्स है, अब हमें नहीं पता वो किस तरीके से अरेंज है, कितने रोज है कितने कॉलम है। अभी कह रहा है कि इसके पॉसिबल ऑर्डर्स बताओ कि कितने हो सकते हैं, मतलब कैसी कैसी मैट्रिक्स हो सकती है जिसके 24 एलिमेंट आए। तो देखो ऐसा हो सकता है कि इस मैट्रिक्स में एक ही रो हो और कॉलम कितने हो 24 हो सकता है ऐसा भी। मैट्रिक्स ऐसे भी ऐसी भी हो सकती है कि एक ही रो हो इसमें और कॉलम 24 हो, एक ही रो हो कॉलम 24 हो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन 24 तक। तो ये एलिमेंट जो प्रेजेंट होंगे ये 24 होंगे। तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो हम सारी पॉसिबिलिटी देखेंगे, तो वो सभी पॉसिबिलिटी हमें पता कैसे चलेंगे, वो सभी पॉसिबिलिटी जो हमें पता चलेंगी वो पता चलेंगी हमें कैसे, कि आप इसके फैक्टर देख लो कि भाई 24 किस किस से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो अब यहाँ पर जैसे अगर 1 × 24 है तो 24 × 1 भी हो सकता है, क्योंकि मैट्रिक्स में रो और कॉलम चेंज भी हो सकते हैं। देखो 1 × 24 और 20 ×
24 इंटू 1 दोनों ही मैट्रिक्स बिल्कुल अलग ही मैट्रिक्स होंगी, क्यों? तो इसमें देखो पॉसिबिलिटी है कि भाई 124 हो, 24 इंटू 1 हो जाए। अब हम इसमें देखेंगे और क्या हो सकता है कि 2 इंटू, क्योंकि 2 भी डिवाइड कर रहा है 24 को, 2 इंटू 12 हो सकता है, और 12 इंटू 2। और हम इसकी बात कर रहे थे कि भाई 1 इंटू 24 और 24 इंटू 1 कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। तो वो डिफरेंट है हमारे कुछ इस टाइप से कि अगर उसका ऑर्डर हमारा क्या हुआ 24 इंटू 1 हुआ, तो उसमें रोज कितनी होंगी? उसमें रोज 24 होगी इस टाइप से, एंड सो कॉलम एक ही होगा। फिर यही मैट्रिक्स हमारी कुछ इस टाइप से वर्टिकल बन जाएगी। ये डिफरेंस है इसमें। तो ये दोनों चीजें सेम नहीं है, ये दोनों ही ऑर्डर सेम नहीं है, ये अलग अलग मैट्रिक्स को क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर 2 इंटू 12, 12 इंटू 2। अब आप देखो कि 24 और किससे डिवाइड होगा? 3 से। तो 3 इंटू कितना? 8, और 8 इंटू 3, एंड और 4 से, 4 6 24 एंड 6 इंटू 4। तो ये सभी ऑर्डर यहाँ पर पॉसिबल है। और उसमें देखेंगे कि भाई 6 के बाद या फिर 4 के बाद ये किससे डिवाइड हो रहा है? 6 से ही हो रहा है 24, लेकिन 6 का तो हमने ऑर्डर डिफाइन कर दिया। फिर 8 से हो रहा है, 8 को भी हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पर। फिर 8 के बाद फिर ये 12 से होगा, 12 को भी हमने कर दिया है। फिर किससे हो रहा है? फिर ये और 24 तो हमारा यही है। और भी पॉसिबिलिटीज है क्या इसकी? और नहीं है, क्योंकि 24 में बस हमने जितनी पॉसिबिलिटीज है वो सभी इसमें हमने डिफाइन कर दी है। आगे भी ऐसे कह रहा है वो क्वेश्चन में, कह रहा है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। अगर कोई मैट्रिक्स है इसमें 13 एलिमेंट्स हैं तो उसका ऑर्डर क्या हो सकता है? 13 के कोई फैक्टर नहीं होते, 13 का तो वही है बस 13 इंटू 1 होगा, 1 इंटू 13 होगा, बस यही दो सिंपल पॉसिबल क्या होंगे इसमें? ऑर्डर होंगे इसमें। एंड आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि थर्ड वाले क्वेश्चन में कह रहा है ये कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, ऐसे हम 18 एलिमेंट वाले को भी डिफाइन कर देंगे ऑर्डर्स को, कि अगर एक मैट्रिक्स है जिसमें 18 एलिमेंट, वो मैट्रिक्स जो 18 एलिमेंट्स कंटेन करती है उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कुछ इसी टाइप से है। 18 एलिमेंट है तो क्या हो सकते हैं? 18 इंटू 1 हो सकता है, 1 इंटू 18 हो सकता है, 2 इंटू 9 हो सकता है, 9 इंटू 2 हो सकता है, क्योंकि देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 18 एलिमेंट आ रहे हैं। 3 इंटू 6 हो सकता है, 6 इंटू 3 हो सकता है, और कुछ भी हो सकते हैं? और नहीं है। और में तो जब अगर आप आगे चलोगे तो फिर यही एलिमेंट्स हमारे दोबारा से ही रिपीट हो रहे होंगे, तो यही ऑर्डर हमारे डिफाइन होंगे, क्योंकि 6 होगा, फिर हमारा 6 के बाद क्या होता है? 9 होता है, फिर 9 हमने डिफाइन कर ही दिया है। ऐसे ही हमारा 5 के लिए क्या है कि 5 के क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं कि अगर उसमें 5 एलिमेंट है तो 5 इंटू 1 हो सकता है, 1 इंटू 5। काफी सिंपल एक्सरसाइज है हमारा जो हमारी चैप्टर 3 में 3.1 है। और आगे की एक्सरसाइज भी बिल्कुल सिंपल ही है। स्टार्टिंग के चैप्टर बच्चों को डरा देते हैं, इसलिए स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं वो बाद में ही स्टार्ट किए जाते हैं, इसलिए हम भी आपको स्टार्टिंग के जो चैप्टर बाद में कराएंगे। ऑफलाइन क्लास में जब हम फर्स्ट चैप्टर करा रहे थे तो बच्चे कहने लगे कि भाई क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बोरिंग लग रहा है सब कुछ। तो हमने फिर ये चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। तो चैप्टर फर्स्ट की भी वीडियोस आपको मिलेंगी बहुत ही जल्द। तो उसके कुछ टॉपिक्स हमने अपलोड भी किए हैं, उसका एक लेक्चर अपलोड भी किया है कि उसमें हमने देखा है कि जो रिलेशन है उसके टाइप्स, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड फंक्शन के टाइप्स। जैसे फंक्शन में जो मैपिंग होती है हमारी 1-1 या फिर मैनी 1, ऑन टू, इनटू, उसके सभी टाइप हमने डिफाइन किए हैं। तो आपको अगर बेसिक देखना है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे अभी ज़्यादा कुछ वीडियोस अपलोड नहीं है इस पर हमारी, क्योंकि जो हमारी मोस्टली वीडियोस हैं वो हमारा जो अदर चैनल है प्रॉब्लम्स बीटर ICSE वाले के लिए, बच्चे जो हमारे ICSE वाले या ISC वाले उसी से ही हमारे पढ़ते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में वही चैनल स्टार्ट किया था। तो ये CBSE वाले बच्चों के लिए हमारा अनदर चैनल है। तो आपको अगर ICSE के टॉपिक्स देखने हैं, कि ICSE में ऐसा है कि चैप्टर में वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, और आप उन्हें कर लोगे तो अगर आप इसी से रिलेटेड आपकी बुक है 12th के भी वहाँ पर चैप्टर्स सिमिलर ही हैं, उनके डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या फिर रिलेशन फंक्शन आप देखोगे उसमें बहुत सारे मैनी क्वेश्चन है हमारे, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उनकी बुक भी काफ़ी अच्छी है, उसमें ज़्यादा आपको डिटेल में चीज़ें बताई गई हैं। तो अगर आपको CBSE वाली बुक में कम समझ में आता हो तो आप वो बुक परचेज कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी बुक है हमारी ISC वालों के लिए। एस चंद वालों की जो बुक है हमारी वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप उसे भी परचेज कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली जो हम सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं ICSE वाले में, उस चैनल का लिंक भी हम इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसको आप एक बार चेक कर लेना कि भाई आपको अगर वो हेल्प करें तो आप उसके टॉपिक देख लेना। और अगर आपको कोई भी ICSE वाला कोई छोटा भाई बहन हो तो आप उसे शेयर कर सकते हो। तो
वो जो चैनल है वो मतलब उसमें आपको आईसीएससी का जो मटेरियल है वो मिल जाएगा आपको, और हमने उसमें कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है मैथमेटिक्स का तो, और अदर्स जो हमारे चैप्टर हैं या फिर सब्जेक्ट हैं उनका भी काफ़ी जल्द उसमें सॉल्यूशन आने वाला है। तो अब इसमें हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में अब आपको क्या करना है, इसमें आपको मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। कैसे, ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2। अब ये 2 into 2 कह दे, ऑर्डर भी ना बोले तो ये आप समझ जाना है 2 into 2 की मैट्रिक्स बनानी है। अब 2 into 2 की जो मैट्रिक्स होगी वो किस टाइप की होगी हमारी, उसमें 2 तो रोज होंगे, 2 ही कॉलम, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, इस टाइप से। एलिमेंट कितने, 4 होंगे। एक एलिमेंट यहां पर होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला, ये 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एंड इसको क्या बोलेंगे A21 सेकंड रो, ये सेकंड रो है, ये रो 1 एंड ये रो 2, ये कॉलम 1 एंड कॉलम 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड ये 2 2, बस ये है। अब इन एलिमेंट्स की वैल्यूज बतानी है आपको कैसे, ये कह रहा है कि जो एलिमेंट्स की वैल्यू है वो कैसे आएगी हमारी। तो देखो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिफाइन करते हैं, इसने भी कैपिटल लेटर से दिखाया कि एक मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट कुछ इस टाइप से हैं आई और जी। पहले इसने ये बताया कि भाई जो एलिमेंट ए है हमारी, उसके मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट्स हमारे कुछ इस टाइप से होंगे। ओके तो अब देखो इसमें इस टाइप से हमारे एलिमेंट होंगे। इसको ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, ये आई और जे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका A11। जैसे अगर हमें A11 निकालना है, A11 फाइंड करना है, तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1। लेकिन ये जो हमारा एलिमेंट बन रहा है ना, इसकी वैल्यू, इसके लिए किसने फॉर्मूला बता दिया क्या, कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो इस फॉर्मूला से आएगी, आई प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 से। ओके अब अगर हमें A11 फाइंड करना है, A11 फाइंड करना है, तो आपको पता चल गया यहाँ पर आई की वैल्यू 1 एंड जे की वैल्यू 1, कंपेयर कर रहे हैं हम, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो बस आई के प्लेस पे 1, जे के प्लेस पे 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर मत लगाने लगना, कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने लग जाओ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा बच्चा सोच रहे होंगे कि भाई इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, 10th में हमने ऐसे सीखा था। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर भी हम लगा सकते हैं, लेकिन क्यों लगाएं, अगर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो हम उन्हें प्लस कर सकते हैं ना, बस डायरेक्ट प्लस करो, होल स्क्वायर लगा दो। देखो काफी बच्चों के माइंड में ये चीजें भी आई होंगी कि भाई इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइक टर्म्स है, वो डायरेक्ट प्लस कर लेते हैं। होल स्क्वायर कहाँ लगता है, ऐसे ये टर्म्स है, ये टर्म्स है, ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, ये प्लस हो ही नहीं सकते, तब हम होल स्क्वायर से सोल्व करते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर लो। अब 2 2 से 4 होगा, 4 डिवाइड बाय 2 2 आ जाएगा, तो ये एलिमेंट आ गया हमारा A11 2। ऐसे ही फाइंड कर लो A12 के लिए देखो आई की वैल्यू 1 एंड जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो बस आई के प्लेस पर 1 एंड जे के प्लेस पर 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर करेंगे अगर हम, तो ये कितना हो जाएगा 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसे सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 3 से 9 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गई हमारी A12 की वैल्यू 9/2। सेम एज इट इज, अगर इसमें हम वैल्यू फाइंड करें, क्या इसमें हम वैल्यू फाइंड कर लें A21 की वैल्यू इधर फाइंड कर लेते हैं, A21, तो A21 फाइंड करेंगे अगर इसमें कितना आएगा, ये रहा फॉर्मूला, आई की वैल्यू इस बार 2 है, जे की वैल्यू 1 है, होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब इसमें करेंगे 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये कितना हो जाएगा 3 3 से 9 डिवाइड बाय 2, तो ये भी 9/2 आएगा। और अगर हम बात करें इसमें 2 2 की, A22, तो इसमें पुट कर लेंगे हम 2 + 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 2 2 से 4 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, करेंगे इसको सोल्व, कितना आ रहा है ये 4 4 से 16 डिवाइड बाय 2, कैंसिल करेंगे 8। तो मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारी, देखो यही मैट्रिक्स हमारी क्या बन जाएगी, अगर हम इसकी बात करें तो ये मैट्रिक्स हमारी कुछ इस टाइप की हो जाएगी। A11 क्या है, A11 है हमारा ये 2, A12 क्या है, A12 क्या है हमारा 9/2, तो ये रहा 9/2। A21 क्या है, A21 भी 9/2, एंड A22 क्या है, A22 क्या है हमारा, ये है 8, तो यहाँ पर 8, तो बस यही हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। तो इस टाइप से हमें करना है, इसकी जो सभी पार्ट हैं वो आप इसी टाइप से सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे आगे के क्वेश्चंस हैं इसमें, जैसे अगर हम इसमें और पार्ट्स हैं वो सभी आप सोल्व करना है इसमें
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही टाइप है, बिल्कुल कंस्ट्रक्ट करना है 3x4 की मैट्रिक्स। इसका फर्स्ट वाला पार्ट देखेंगे। तो इसमें हम जो क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में जो फर्स्ट पार्ट है उसको करेंगे। इसमें कह रहा है कि 3x4 की एक मैट्रिक्स चाहिए आपको, एक मैट्रिक्स बनानी है, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ 3x4। इसके लिए फॉर्मूला इसने ये बता दिया है आई और जे, जैसे अभी हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बात की थी, बिल्कुल सेम ऐसे ही इसको सोल्व करना है और उसके एलिमेंट्स बताने हैं आपको। अभी 3x4 की मैट्रिक्स है, वो किस टाइप की मैट्रिक्स होगी हमारी? 3x4 की मैट्रिक्स आप समझ सकते हो कि उसमें 3 रोज होंगे और 4 कॉलम्स। इस टाइप से 3 रोज होंगे उसमें और 4 कॉलम्स होंगे, 1 2 3 एंड 4। कितने एलिमेंट्स होंगे? टोटल 12 एलिमेंट्स होंगे। फाइंड कैसे करेंगे? इस एलिमेंट को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 1, ये 1 2 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ये 1 3 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि भाई हम इसको कैसे कर रहे हैं। तो अब हम इसी की बात करेंगे यहाँ पर A21 A22 एंड A23 एंड यहाँ पर A24। अब यहाँ पर बात करेंगे इसमें A31 A32 एंड A33 एंड A34। ये सभी एलिमेंट हमें चाहिए। 12 एलिमेंट्स है टोटल, काफी लेंथी क्वेश्चन होने वाला है। अब इसमें बात करेंगे क्वेश्चन इसमें A11 कैसे फाइंड करेंगे। A11 देखो यहाँ पर मोड है और मोड में आपको पता है कि मोड से बाहर वैल्यू आती है, अगर वो माइनस की है तब भी वो प्लस की हो जाती है। तो A11 फाइंड करने के लिए यहाँ पर 1/2 मोड में -3 i के प्लेस पर 1 और j के प्लेस पर भी हमें क्या रखना है? 1 यूज करना है। तो ये 1/2 यहाँ पर कितना हो जाएगा? -3 और +1 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/2 एंड ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, लेकिन माइनस का 2 आएगा क्योंकि माइनस का 3 ग्रेटर है। देन अब यहाँ पर हमारा क्या होगा? 2 बाहर आकर प्लस का 2 डिवाइड बाय 2, ओके, तो यह आ जाएगा 1। ये वैल्यू आ गई हमारी A11 की 1। ऐसे सेम हम फाइंड करेंगे इसमें A12 भी आप फाइंड कर सकते हो 1/2, यहाँ पर -3 और यहाँ पर क्या i की वैल्यू 1 लेनी है, प्लस j की वैल्यू क्या लेनी है हमें? देखो j की वैल्यू है 2। तो ये समझ में आ रही होगी आपको बात कि भाई हमने यहाँ पर क्या -3 ऐसे मतलब एज इट इज रखा, i के प्लेस पर 1 क्योंकि ये i की वैल्यू है, पहले वाली i की और ये वाली j की। तो यहाँ पर 1 i के प्लेस पर j के प्लेस पर 2। अब इसे सोल्व कर लेंगे तो 1/2 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू? ये माइनस का 3 प्लस का 2, यहाँ पर आ रहा है 1/2। अब देखो यहाँ बच रहा है माइनस का 1 मोड से बाहर आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और डिवाइड बाय 2, तो 1/2 ही आएगा। ऐसे ही हम सेम इसमें अगर क्या फाइंड करें, A13 फाइंड करें तो A13 कितना हो जाएगा हमारा? A13 के लिए भी 1/2, यहाँ पर -3 i की वैल्यू 1 एंड j की वैल्यू 3। अब इसको सोल्व करेंगे हम, यहाँ माइनस का 3 प्लस का 3, माइनस का 3 प्लस का 3 0 बनाएगा और 0 मोड के बाहर भी आकर 0 और 0 डिवाइड बाय 2 0, तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारी 0। तो इन एलिमेंट्स की वैल्यू आ गई हमारी। तो इस मैट्रिक्स को अभी हम लिख लेंगे और इसके सभी एलिमेंट्स हम पुट करते हुए जाएंगे। जैसे A11 की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये 1, A12 की वैल्यू 1/2, A13 की वैल्यू 0। ऐसे हम फाइंड कर लेते हैं इसमें क्या क्या फाइंड कर लेते हैं 4, 1/4 नहीं A14 मतलब फर्स्ट रो 4 कॉलम का एलिमेंट है, तो ये 1/2 यही फॉर्मूला चल रहा है हमारा 1/2 -3 ये i की वैल्यू 1 एंड j की वैल्यू 4, सोल्व करेंगे 1/2 एंड ये -3 + 4 ये 1/2 एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 1 और ये कितना हो जाएगा हमारा 1/2, ये 1/2 आएगा। अब देखो इसके अदर एलिमेंट्स हम सोल्व करेंगे। पहले हम एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं जिसमें ये एलिमेंट सभी लिखते हुए चलेंगे हम साथ के साथ। जैसे अब हमने मैट्रिक्स ए वाली मैट्रिक्स लेनी है हमें, तो इसमें हमने ये वाले एलिमेंट्स हमारे आ गए हैं 4 एलिमेंट्स। A11 आ गया 1, A12 आ गया 1/2, A1/3 आ गया 0, 1/3 कह रहे हैं इसे 1/3, A14 आ गया है 1/2। ओके, अब ये वाले एलिमेंट्स फाइंड कर लेते हैं 21 22 23 एंड 24। तो अब अगर हम इन्हें फाइंड करते हैं तो क्या आती है वैल्यू देख लेते हैं। फॉर्मूला वही है ij 1/2, ये माइनस का 3i और प्लस j, कुछ इसी टाइप का ही फॉर्मूला है। दोबारा से चेक कर लेते हैं इसमें, हाँ ये इसी टाइप का ही है हमारा। तो अब हम देखेंगे इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अगर हमें फाइंड करना है ये 21, तो यार 21 i के प्लेस पर 2 j के प्लेस पर 1, 1/2 -3
यहाँ आई के प्लेस पर 2 एंड जे के प्लेस पर 1, ये 1/2 एंड ये माइनस का 6 प्लस 1, ये कितना जाएगा 1/2 और ये कितना जाएगा माइनस का 5, यहाँ जाएगा ये प्लस का 5/2। ओके, यहाँ लिखेंगे 5/2 एंड अब यहाँ पर आएगा हमारा ये a, इसके बाद फाइंड कर लेते हैं a22 फाइंड करने के लिए 1/2, यहाँ -3 और यहाँ 2 और यहाँ +2, यहाँ पर 1/2, ये माइनस का 6 + 2 एंड ये 1/2 और ये माइनस का 4, बाहर आकर ही प्लस का 4 हो जाएगा क्योंकि मोड में डिवाइड करेंगे 2, तो ये वाली वैल्यू आएगी हमारी 2। तो इसमें कोई मिस्टेक वगैरह हो तो आप कमेंट करके बता देना, इसको करेक्ट कर दिया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पर आंसर भी चेक कर लेंगे इसका कि भाई क्या आ रहा है या फिर हमारी कहीं मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक हो जाती है जब हम क्वेश्चन को करते हैं और वो ध्यान नहीं जाता प्लस माइनस में ही। फिर 2 3 के लिए फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा 1/2, 2 3 फाइंड कर रहे हैं 1/2 और यहाँ -3, आई के प्लेस पर क्या ये वाली वैल्यू 2 एंड जे के प्लेस पर क्या ये वाली वैल्यू 3, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू एंड यहाँ पर सोल्व करेंगे 1/2, ये माइनस का 6 प्लस का 3 एंड ये 1/2, ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3 लेकिन बाहर आकर ये प्लस हो जाएगा तो 3/2, तो यहाँ पर फिर वैल्यू हो जाएगी 3/2। फिर यहाँ पर ये वाली वैल्यू फाइंड करेंगे क्या A24 के लिए फिर 1/2, यहाँ पर -3 और यहाँ पर ये वाली वैल्यू 2 एंड +4, 1/2 माइनस का 6 + 4, 1/2 ये माइनस का 2, ये बाहर आकर प्लस और ये वाली वैल्यू 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब यहाँ पर इसे करेंगे सोल्व हम 3 1, तो 3 1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब हम देखो इसी में ही हम आगे कर लेंगे इसे ही, ठीक है। ये चीज़ें तो आप पॉज करके देख लेना, दोबारा से अपने आप सोल्व करके देख लेना, कहीं मिस्टेक आए तो फिर चेक कर लेना रीचेक। ओके, अब हम देखेंगे इसमें कि यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं A31 के लिए 1/2, यहाँ माइनस और 3 आएगा, आई की वैल्यू और जे की वैल्यू 1, सोल्व करेंगे 1/2, यहाँ माइनस का 9 + 1, यहाँ पर आएगा 1/2, यहाँ माइनस का 8 बाहर आकर ही प्लस का 8/2 और यह आ जाएगा 4, तो ये आ गया हमारा 4। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें फाइंड करेंगे फिर हम क्या A32 फाइंड कर लेते हैं। देखो 32 क्या आएगा हमारा, तो 32 में फिर क्या होगा 1/2 एंड ये -3, फिर आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 3 एंड 2 की वैल्यू क्या होगी हमारी यहाँ पर, तो ये जे की वैल्यू क्या होगी 2, 1/2, यहाँ 3 3 9 और +2, यहाँ 1/2 और यहाँ देखो कितना आ रहा है प्लस माइनस का 7 12 करें प्लस का 7 7/2, ये हो जाएगा हमारा कितना 7/2। ये वाली वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं दोनों, तो इन वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं क्या होगा ये, इसमें देखो 1/2 अगर हमें फाइंड करना 3 3, ये वाला एलिमेंट 3 3, तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ भी 3, यहाँ 1/2, 3 9 + 3, यहाँ 1/2 और यहाँ पर ये कितना होगा हमारा माइनस का 6, ये बाहर अगर प्लस का 6 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 3। ओके, यहाँ पर हो गए 3। फिर फाइंड करेंगे हम A34 के लिए, फिर क्या करेंगे हम इसमें 1/2, यहाँ माइनस का 3 और यहाँ पर ये 3, यहाँ +4, ये 1/2 और माइनस का 3 3 9, ये 1/2 और ये माइनस का 5, ये हो जाएगा प्लस का 5/2। सही आ रहा है ना, प्लस माइनस हमारे सही जा रहे हैं सभी। तो बस ये इस तरीके का हमारा क्या आ जाएगी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इसमें हम ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा। तो अब इसमें हम इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं कि भाई आंसर क्या है, इसमें आंसर सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, 5th का फर्स्ट पार्ट है 3.1 में। फ़ोन में इसलिए चेक करना पड़ रहा है क्योंकि अभी बुक चली गई है, बच्चे चले गए हैं, क्योंकि उसके बाद हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और बुक है नहीं एक्स्ट्रा, जो हमारे पास थी वो बच्चों को हमने दे रखी है, वो इसलिए हमें फ़ोन से इसमें चेक करना पड़ रहा है। तो ये NCERT ऐप आप भी डाउनलोड कर सकते हैं इसे,
देख सकते हैं। तो इसमें सिंपल हमारा आ रहा है फिफ्थ का फर्स्ट 1/1, 1/2, 0, 1/2 ठीक है, 5/2, 2, 3/2, 1, 4, 7/2, 3 और 5/2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, तो अब इसमें हम देखेंगे इसका आगे क्वेश्चन। तो ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, बिल्कुल आप सेकंड वाला पार्ट भी बिल्कुल सेम एज इट इज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब हम और किस टाइप के क्वेश्चन है। तो अगर क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, नेक्स्ट वाले लेक्चर में वो सभी क्वेश्चन हम कंप्लीट कर देंगे। तो कोई भी क्वेश्चन नहीं स्किप किया जाएगा, आपके लिए ही हम वीडियो यहाँ पर शूट कर रहे हैं कि भाई आप क्या कर सकें, ऐसे कर सकें, हेल्प ले सकें। वैसे तो मोस्टली आपको मतलब सभी सॉल्यूशन प्रोवाइड हो ही जाते हैं, अदर चैनल्स भी हैं उन पर आपको चीज़ें मिल ही जाएंगी। लेकिन आपको अगर कुछ भी कॉन्सेप्ट वगैरह को समझना हो तो आप कमेंट करके बता दें, हम उसी से रिलेटेड आप देखेंगे भी आपको किस तरीके से समझाया जा सके। अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप उसी चीज़ पर कमेंट करना कि भाई हमें इस चीज़ में ये कमी आ रही है, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है वो आपके लिए बनाएंगे हम, उसी के बेसिस पर कि भाई आपको किस तरीके से समझाया जाए। तो आप बिल्कुल कमेंट करके वो सभी चीज़ें हमें बताना कि भाई हमें किस तरीके से समझाना है आपको, क्योंकि जब बच्चे बताते हैं कि अभी हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कि आपको वो सिंपल चीज़ें भी जो हमें लग रही है कि भाई सिंपल चीज़ें हैं सभी को समझ में आ जाएंगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है वो चीज़ें सभी को आ जाएं। तो अगर वो नहीं आ रही है चीज़ें, आपको छोटी से छोटी चीज़ पर आपको कमेंट करना है कि भाई हमें ये नहीं आ रहा है। ओके, तो फिर उसी के ऊपर उसी से रिलेटेड आपको नेक्स्ट वाला लेक्चर बताया जाएगा, उसमें आपको डिस्कस की जाएंगी वो सभी चीज़ें जो इसमें हमने मिस कर दी हैं। या फिर देखो हम तो अपनी तरफ से पूरा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं कि भी छूट जाती हैं, क्योंकि अगर बच्चे फेस टू फेस होते हैं तो वो सभी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो मैट्रिसेस कि भाई 2 मैट्रिसेस है हमारे पास, वो तभी इक्वल होंगी जब उनका बिल्कुल ऑर्डर सेम होगा और हर एक एलिमेंट सेम होगा। जैसे मान लेते हैं 2 into 2 की मैट्रिक्स है, ये किसी दूसरी 2 into 2 की मैट्रिक्स के इक्वल होगी कब, लेकिन जब इनका हर एक एलिमेंट A11 के इक्वल ही हो, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट आएंगे, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ऐसे इसमें भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो इनका हर एक एलिमेंट, इसका A11 इसके A11, तो मतलब इसका रेस्पेक्टिव एलिमेंट हमारा इक्वल होना चाहिए। A11 के इक्वल हो, A12 के इक्वल हो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 के इक्वल हो, एंड A22 के इक्वल हो। ये वाली चीजें ये बिल्कुल इक्वल है अगर, तो ये मैट्रिक्स हम कहेंगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। जैसे आप इन्हीं मैट्रिक्स को ऐसे मान लेते हैं, एक मैट्रिक्स हमने ये लिखी, ये दूसरी मैट्रिक्स के अगर इक्वल है तो वो मैट्रिक्स बिल्कुल सेम होगी, वो मैट्रिक्स बिल्कुल क्या होगी, सेम होगी, तभी ये इक्वल है। अगर आपका एलिमेंट भी इधर से उधर हुआ ना, एक भी एलिमेंट आपने -3 को इधर या 7 को इधर या फिर इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, तब भी ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगी। तो मैट्रिक्स, 2 मैट्रिसेस को इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम ऑर्डर हो और हर एक रेस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल हो उनका। ओके, तभी वो क्या होती है, हमारी इक्वल होती है। अब इसी के बेसिस पर क्वेश्चन कैसे कह देगा वो कह देगा यहाँ पे x है, x की वैल्यू बताओ, यहाँ पे कह देगा y है, y की वैल्यू बताओ। तो बस कंपेयर कर लेंगे कि भाई A11 की वैल्यू ये आ रही है, इसकी A11 की वैल्यू ये आ रही है, तो बस ये 5 = x, यहाँ पर 2 आ रही है और यहाँ पर आ रही है y, तो यहाँ 2 = y, ये आ जाएगा हमारा सिंपल। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है, तो उनको भी देख लेते हैं इसमें। जैसे अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, तो 6 में हमें इसी के बेसिस पर क्वेश्चन गिवन किए हैं, तो हम साथ के साथ आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे और हर एक क्वेश्चन बताते हुए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है 4x 3 5 एंड यहाँ पर है y 1 और z और 5। इन दोनों में आपको x y z की वैल्यू बतानी है। बताओ x y z की वैल्यू क्या होगी, तो बस हमें कंपेयर करना है। देखो ये वाली वैल्यू x की यहाँ पे, तो ये इसकी इक्वल होगी, बिल्कुल सेम प्लेस पर होने चाहिए। तो x = 1, क्योंकि ये क्या है, ये है A21, ये भी क्या है A21, तो A21 की वैल्यू दोनों ही इक्वल होंगी। ऐसे ही ये y की वैल्यू किसके इक्वल होंगी, इस 4 के इक्वल, इस 3 के इक्वल मत लिख लेना, क्योंकि ये क्या है A11, ये भी A11 है। तो बस y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, या 4 = y कह सकते हो। z की वैल्यू इस 3 के इक्वल हो जाएगी। बस ये x y z इसमें बताने हैं, सिंपल है। तो फर्स्ट पार्ट तो सिंपल है इसका। ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट बता सकते हो। सेकंड पार्ट में अगर हम बात करें, इसमें कुछ किस टाइप से क्वेश्चन गिवन किया है, देखो
थोड़ा सा ही चेंज करता है वो, मतलब कुछ चीजें चेंज कर देगा, क्वेश्चन वैसे ही मिलता है हमें। तो बोर्ड में भी कुछ ऐसे ही होता है, क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं, क्वेश्चन वही बेसिक लेवल से ही पूछे जाते हैं, लेकिन वो बेसिक में ही इस तरीके की चीजें पुटअप करता है वहां से कि भाई जो बच्चे ध्यान नहीं देते जिन चीजों पर। तो यहाँ पर हम हर एक पॉइंट की बात करते हुए चलेंगे। यहाँ पर बताना आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू, ये जेड है, ओके। एक्स प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 6 के। तो ये एक इक्वेशन मिल रही है हमें, एक्स प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल, 6 के। आप इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू इंडिविजुअल नहीं बता सकते जब तक हमारे पास एक एक्स या एक वाई की वैल्यू ना हो, या फिर कोई दूसरा रिलेशन ना हो एक्स वाई में ही, क्योंकि टू वेरिएबल है तो टू ही इक्वेशन होनी चाहिए। अब इसको देखो आप, एक्स और वाई की वैल्यू को क्या कहेंगे हम, 8, क्योंकि ये ए 2 2 है सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ये भी ए 2 2 है सेकंड रो सेकंड कॉलम है। क्या आप इन दोनों को यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं, लेकिन बताएंगे कैसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है यहाँ पर, कैसे बन रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो या तो आप यहाँ से y की वैल्यू निकालो या x की वैल्यू निकालो, यहाँ पुट कर लो, या फिर यहाँ से निकाल लो, कैसे भी कर सकते हो। जैसे अगर आपने यहाँ से पुट किया कि y की वैल्यू क्या लिखी आपने 8/x, तो ये वाली वैल्यू हमें y के प्लेस पे यहाँ पुट करनी होगी। सोल्व करेंगे इसे हम, x एलसीएम आएगा तो x की इधर मल्टीप्लाई, तो जब कभी भी एलसीएम लेना नहीं आ रहा हमसे तो हमें क्या करना है, सिंपल इन दोनों की करनी है मल्टीप्लाई, इसको इधर और इसको इधर, किसी भी क्वेश्चन में कर दो ऐसा, हर एक क्वेश्चन में फॉलो होगा ये, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, किसी भी एलसीएम में ले लो। अगर आपको एलसीएम में कोई प्रॉब्लम आती है तो दोनों की मल्टीप्लाई करो, इसको इधर और इसको इधर, बस बात खत्म। यही इसमें छोटी सी बात समझने की है। अब x की मल्टीप्लाई से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x पहले से है यहाँ पर। अब यहाँ पर 8 इज इक्वल्स टू 6, x की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, ये x स्क्वायर प्लस 8 और ये आ गया हमारा 6x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज हो रहा होगा, तो हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही यूज करेंगे। अब देखो वही बात आ गई कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऐसी चीज है जो कभी भी पीछे नहीं छोड़ती है। तो अगर आपका 10th से या 9th से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग स्टार्ट मतलब 8 से हो जाता है, अगर आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है ना, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखो पहले। और इसे करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की, बहुत सारे क्वेश्चन हमने और आपको इसका बेसिक क्वेश्चन से लेकर बताया है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं ना तो आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी, उसको देख लें, वो हमारा दूसरा चैनल है, उसी की वीडियो है, हम उसको शेयर करेंगे इस वाले ही वीडियो के इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब 8 के फैक्टर प्लस करने पर 6 आए, बताओ 8 के फैक्टर प्लस करने पर 6 आए, तो 8 2 4 8 होता है और 8 1 8 होता है, तो भाई 2 4 8 पे हमारा प्लस करके 6 आ रहा था, तो 2 प्लस 4 भी लिख सकते हैं इसे, 4 प्लस 2 भी, आप इसे 4 प्लस 2 2 प्लस 4 लिख लो, 6 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2x और ये माइनस प्लस माइनस और यहाँ 4x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे x तो x माइनस 2, इन दोनों से कॉमन लेंगे 4 तो x माइनस 2। अब यहाँ पर x माइनस 2 और यहाँ पर x माइनस 4, ये आ रहा है, इसको इधर लिख लेते हैं, ज़्यादा नीचे नहीं जाते। x माइनस 2 को अगर हम इक्वल्स टू 0 को इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 2। यहाँ पर x माइनस 4 को 0 को इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू आ रही है 4, तो 2x की वैल्यू आ रही है। अगर 2x की वैल्यू आ रही है ना तो y की वैल्यू भी 2 ही एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पर, तो 2 वैल्यूज वो क्या होंगी, तो आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो, इसमें पुट कर लो x के प्लेस पर एक बार 2 तो y की वैल्यू आ जाएगी, फिर 4 पुट कर लो फिर दूसरी y की वैल्यू आ जाएगी, या फिर डायरेक्ट यहाँ से कर लो। तो अगर हम इक्वेशन सेकंड का यूज करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो y इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 2 करेंगे तो 4 आ रही है, y इज इक्वल्स टू 8 अपॉन y x की वैल्यू, तो अगर हमने x की वैल्यू 2 पुट की है तो ये आएगा, x की वैल्यू अगर हमने क्या पुट की है 4 पुट की है तो क्या आएगा 2 आएगा। ये है हमारी चीजें, तो ये दो वैल्यूज हमारी है, ये आ रही है हमारी 4 और 2, y की वैल्यू भी आ रही है। अब इसमें अगर हम बात कर लेते हैं z की वैल्यू की, z की वैल्यू क्या होगी, तो z की वैल्यू सिंपल है बिल्कुल, z की वैल्यू डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं। देखो ये 5 प्लस z और ये 5 इक्वल होगा, तो z की वैल्यू कितनी जाएगी 5 माइनस 5, z की वैल्यू 0, सिंपल z की वैल्यू 0 हो जाएगी इसमें। ये था भाई क्वेश्चन हमारा, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा।
6 का सेकंड पार्ट। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास। किसके थर्ड पार्ट में क्या करना है हमें? थर्ड पार्ट में भी क्वेश्चन कुछ इसी टाइप से गिवन किया है कि बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आपका 10th का तो आप उसे कर दोगे। 10th के बेसिस पर इसके सॉल्यूशन बताए गए हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम यहाँ पर। ओ सॉरी, थर्ड, इसका थर्ड पार्ट x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, कुछ इस टाइप से है। ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। देखो ये भी वही है, ये भी 3x1 की मैट्रिक्स है। 3 रोज है इसमें, 1 कॉलम है। ये भी 3x1 की मैट्रिक्स है। अब इसमें करेंगे हम x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल 9 के, x प्लस जेड की वैल्यू 5 के, यहाँ पर y प्लस जेड की वैल्यू 7 की। ओके, कर लो इसे सोल्व। कैसे सोल्व करें भाई? इसमें हमें x y z की वैल्यू चाहिए तो सिंपल है। देखो आप क्या कर लो, x प्लस जेड की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर लेते हो। अगर आप देखो y को अलग ले लो, x प्लस जेड को एक साथ ले सकते हैं और इसकी वैल्यू के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं 5। तो बस आप यहाँ 5 पुट करो, y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 9 माइनस 5। y की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 4। सिंपल है। अब अगर इसमें हम करें, मार्कर नहीं चल रहा है वाला, इसे देखते हैं। इसमें ये y की वैल्यू आ गई। अब देखो y की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, z की वैल्यू मिल जाएगी। वो इधर कर लो माइनस, कितने आ रही है z की वैल्यू 3। फिर ये हमारा x की वैल्यू चाहिए, z की वैल्यू यहाँ पुट कर लो। किसी भी टाइप से कर सकते हो। तो मेथड डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आपका करने का तरीका सही होना चाहिए बस। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कर सकते हैं, तब भी सही है। आप जैसे हमने y z की वैल्यू यहाँ रखकर, y z की वैल्यू 5 रख के यहाँ से y की वैल्यू निकाली, आप यहाँ से y z की वैल्यू रख लेते, y और z की वैल्यू रख लेते कितनी 7 इधर माइनस कर देते, x की वैल्यू तब भी 2 आती है, यहाँ पर भी 2 आती है। ओके, अब इसमें हम देखेंगे क्या नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है इसमें। यहाँ पर इसमें देखो 7th क्वेश्चन है, वो भी सिंपल है। उसमें इक्वेशंस बन रही हैं, उसे आप कर लेना बिल्कुल कि भाई यहाँ पर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। एक तो इसमें a और b में बन रही है और एक बन रही है c और d में, लेकिन a और b में भी सही है, a और c में बना रखी है इसने। चलो बता देते हैं, अगर आप सोल्व कर सकते थे वैसे से तो एक बार ट्राई करना खुद से, लेकिन हम बता देते हैं भाई आपको किस तरीके से करना है। यहाँ पर a माइनस बी और यहाँ पर 2a माइनस बी, फिर यहाँ पर 2a प्लस सी और यहाँ पर 3a प्लस डी। ये यहाँ पर -1 0 5 एंड 13। बताओ इसमें a b c d इनकी वैल्यूज हमें बतानी है। सिंपल है। देखो इसमें अगर हम एलिमेंट कंपेयर कर रहे हैं, a माइनस बी किसके इक्वल आ रहा है -1 के, यहाँ से आ रहा है 2a प्लस सी किसके इक्वल 5 के, यहाँ से आ रहा है 2a माइनस बी किसके इक्वल 0 के, और यहाँ से आ रहा है 3a प्लस b किसके इक्वल 13 के। बताओ कैसे निकालें हम। देखो a और b में ये इक्वेशन है, a और b में ये इक्वेशन, तो बस a और b की दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली यूज कर लो, आप सोल्व कर लो। आप इन्हें डायरेक्ट देखो क्या कर सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हो, या फिर b को उधर लेके आ जाओ, b की वैल्यू 2 भी यहाँ पुट कर दो। ऐसे भी कर सकते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन का लगा सकते हैं या फिर एलिमिनेशन लगा लो, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप यहाँ पर इसमें यूज करके वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो सिंपल ये तो हमें आता ही है कि अगर हम यहाँ पर 2a माइनस बी इधर रख लेते हैं डायरेक्ट, इन दोनों कैंसिल करना है तो इनको माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा हमारा माइनस का a और यहाँ पर 1 और -0 माइनस का 1 आएगा, a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पुट कर लो a की वैल्यू, तो b की वैल्यू इधर लेके आओ, b की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 2, a की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, c की वैल्यू मिल जाएगी, c की वैल्यू कितनी मिलेगी 2 को उधर माइनस कर देंगे, 5 माइनस 2 तो c की वैल्यू 3। फिर यहाँ पर a की वैल्यू कर दो, यहाँ पर 1, a की वैल्यू 1 कर दो, d की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ 3 प्लस d इक्वल्स टू 13, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। ये हो जाएगा बस d की वैल्यू 10। ये करना है सिंपल इसमें, तो a b c d की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर क्या था 7 था। ओके, ऐसे कर सकते हो आप सिंपल। अब इसमें आगे के जो क्वेश्चन है देखो एमसीक्यूज हैं और काफी सिंपल है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है। देखो इसमें
8th वाला तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, देखो अपनी बुक में, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई, तो अब इसे रब कर देते हैं। एट्थ वाले में कह रहा है कि भाई एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए, कैपिटल लेटर से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसके एलिमेंट है, यहाँ पर m इंटू एन इसका ऑर्डर है। ये कह रहा है कि इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसके रो और कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो रो और कॉलम्स इक्वल हैं तो उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 2 इंटू 2 की, जैसे 1 इंटू 1 की, जैसे 3 इंटू 3 की, ये मैट्रिक्स क्या है? हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर ये डिफरेंट है, 2 इंटू 3 हो जाए, 1 इंटू 3 हो जाए, 3 इंटू 5 हो जाए, तो वो सभी क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस बुक में हमें गिवन कर रखी है। रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो, एक रो कॉलम कितनी भी हो सकती है, जिसमें एक ही रो कॉलम कितनी भी हो। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, रो कितनी भी हो, ठीक है। जैसे मान लेते 3 इंटू 1 की है या 2 इंटू 1 की है, ये सभी क्या है? इसे कॉलम मैट्रिक्स। ऐसे ही ये रेक्टेंगुलर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम इक्वल हो, और अगर रोज और कॉलम इक्वल नहीं है तो फिर क्या? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिर डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर और सभी एलिमेंट जीरो। और डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा किसमें आएगी? हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स में होगी। जैसे ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, ये वाला डायगोनल लेना है, इसे प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, इसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। फिर डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आती है एक क्या? हमारी स्केलर मैट्रिक्स। ये तो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। फिर है स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है कि भाई ये एलिमेंट जो होंगे ना वो सेम हो, बिल्कुल 2 2 2 हो, 5 5 5 हो, रूट में हो, बिना रूट में हो, पर ये सेम हो, ये सभी एलिमेंट सेम हो। अब ये 3 इंटू 3 की भी हो सकती है, 2 इंटू 2 की भी हो सकती है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि भाई ये 3 इंटू 3 की ही हो। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो वो क्या हो सकती है? हमारी 2 इंटू 2 की भी, 3 इंटू 3 की भी, क्योंकि अगर 1 की बनेगी तो उसमें से डायगोनल हमारा आएगा ही नहीं, तो बस हम इसमें कम से कम 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इस तरह की बनाएंगे। और इसी में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है हमारी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर ये वाले एलिमेंट 1 1 हो जाए तो इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसका यूज करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो बस ये आइडेंटिटी। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स या एम्प्टी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो, वो कैसी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है वो स्क्वायर हो, वो रो कॉलम किसी टाइप की मैट्रिक्स हो सकती है, वो सभी एलिमेंट अगर जीरो हो तो उसे हम क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, एम्प्टी मैट्रिक्स ये कहते हैं। बस ये सिंपल है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? इसके रोज और कॉलम इक्वल हो। और इस क्वेश्चन में जो पूछा है हमसे क्वेश्चन नंबर 8 में कि बताओ ये रो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी? जब ये रोज और कॉलम इक्वल होंगे, मतलब ये m और n इक्वल होंगे। जितना ही होगा तो नहीं होगा, 2 है तो 2, 3 4 है तो 4, है ना। तो ये चीजें होगी इसमें हमारी सिंपल। तो बस सी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें ही m और n इक्वल है। तो ये बात की हमने, तो इस पर हमने काफी डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें अगर हम इसमें, तो देखिए इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। x और y की कौन सी वैल्यू इन्हें इक्वल बनाएगी? तो भाई x और y की वैल्यूज फाइंड कर लो और चेक कर लो कि उसमें ऑप्शन में हमारे पास वो है या नहीं है। ये कब इक्वल होंगे? जब इनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल होंगे। तो किस x और y की वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स इक्वल होंगे ये कह रहा है। तो कर लो इसे फाइंड। x की वैल्यू फाइंड कर लो। देखो यहाँ पर 3x + 7 = 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -7। x की वैल्यू हो जाएगी -7/3। x की वैल्यू -7/3। y की वैल्यू आप इन दोनों को इक्वल रख लो, y + 1 = 8। y की वैल्यू कितनी आएगी? 8 - 1, y की वैल्यू 7। तो देखो x और y की वैल्यूज इसमें गिवन है, ऐसे ऑप्शन नहीं है, नहीं है। तो ऐसे तो ऑप्शन है ही नहीं, तो इसमें नॉट पॉसिबल टू फाइंड। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम कि भाई नॉट पॉसिबल टू फाइंड। वैसे पॉसिबल तो होना चाहिए यहाँ पर, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y पेयर मैट्रिक्स इक्वल। तो इन वैल्यूज जो इसमें ऑप्शन दे रखे भाई उन वैल्यूज के लिए तो हो गए नहीं x और y की वैल्यू। क्या x और y की वैल्यू अलग अलग आ रही है क्या? जैसे इसमें से कर रहे हैं हम, इनसे अलग अलग आ रही है कि अगर दो अलग अलग वैल्यूज आ रही है फिर ये पॉसिबल ही नहीं होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। जैसे कह रहा है यहाँ पर क्या आ रही है वैल्यू? -2। हाँ, तो इसीलिए कह रहा है। देखो यहाँ पर तो x की वैल्यू आ रही है -2/3,
यहाँ तो x की वैल्यू आ रही है -2/3, x की वैल्यू आ रही है -7/3। तो ऐसा नहीं हो सकता, एक इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो उसकी वैल्यू सेम ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड बोलेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसका है बी करेक्ट ऑप्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th, जिसे बच्चे रट लेते हैं, समझते नहीं है। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर कि भाई 10th में जो आंसर आया है हमारा ये 512, ये 512 ही क्यों आया है। बहुत से बच्चों का यही डाउट है कि भाई हम इसे लिख लिया, ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स बनानी है 3 into 3 की, कितने एलिमेंट होंगे 9, जिसमें एंट्री हमें 0 और 1 ही रखनी है। मतलब इसके अंदर वैल्यू 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, ऐसे कुछ भी रख सकते हो, 1 1 0 रिपीट भी कर सकते हो, कोई वैल्यू ऐसे करना है। तो कह रहा है कि इससे 0 और 1 का यूज करके हम कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आ गया हमारा क्लास 11 के कॉन्सेप्ट से, परम्यूटेशन से, कि भाई हमारे पास 9 प्लेसेस हैं। वही है कि भाई बॉक्सेस होते थे हमारे पास, ये नंबर है 1 से 5 तक, 1 से 5 तक। ये कह रहा है कि विदाउट रिपीटेशन आपको बताना है कि कितने नंबर्स फॉर्म किया जा सकता है 1 से 5 नंबर तक। तो हम कह देते हैं कि पहले बॉक्स में आप पांचों में से कोई भी एक नंबर रख लो, फिर जो एक नंबर यहाँ रखा उसे हम आगे नहीं रख सकते, तो 4 ये 3 हो जाता है इसमें, इस तरीके का होता है। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड है, या आप जो नंबर आपने यहाँ रखा वो यहाँ पर भी रख सकते हो, तब हम कहते हैं कि भाई यहाँ पर भी 5 में से कोई भी नंबर उठा के रख लो, यहाँ भी 5 में से कोई भी, यहाँ भी, तो तब ये पॉसिबिलिटी बनती है। ऐसा इसमें है कि भाई 0 और 1 में से इस प्लेस पर कुछ भी रख सकते हैं हम, यहाँ पर ऐसे इस प्लेस पर, ऐसे इस प्लेस पर। तो रिपीटेशन अलाउड है, तो हर एक प्लेस के लिए क्या पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ पर 2 क्या रख सकते हैं नंबर, यहाँ पर 0 और 1 में से कोई भी एक एंट्री रख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 2 2 कितने टाइम्स है ये 2 है हमारा 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स है। तो आप इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, हम इन्हें करते हैं मल्टीप्लाई, तो इसी को कह देते हैं 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 होता है 512। लेट करते हैं कि भाई अगर यहाँ पर ये जो एंट्रीज है वो सिर्फ 0 1 ना होकर 1 2 0 1 2 3 होती, तो तब हमारे पास 3 चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर रखते हैं हम 3 3 3, तब आता 3 की पावर 9। ओके, तो ये है कॉन्सेप्ट हमारा, इस टाइप से कर सकते हैं। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स में आ सकता है कि वो कहते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 into 2 की, 2 into 2 की भी हो सकती है वो। अब जरूरी नहीं है 2 into 2 की हो, वो और कोई भी हो सकती है, 3 into 2 की हो सकती है। वो कहते हैं कि भाई हमारे पास एंट्री के लिए ये रखी हुई चीज है, ये है कि आप यहाँ पर 1 2 3 में से कोई भी एक नंबर ले सकते हो। तो वही है 3 की पावर कितनी जाएगी, 1 2 3 4, 3 की पावर 4, तब इसका आंसर 81 होता। तो अब आपको किस चीजें अब आपको मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। नहीं आई ये वाली बात, तो आप क्लास 11 का परम्यूटेशन वाला चैप्टर देखना, उसमें आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये चीजें बहुत ही छोटी सी हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, ये दिमाग में जाती नहीं है जब तक आपने परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ रखा होगा अच्छे से। तो ये परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट करना होगा आपको इसको समझने के लिए। तो परम्यूटेशन वाला चैप्टर आप थोड़ा सा देखें, उसको देख लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगी चीजें। तो बहुत जल्द उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हमने उस पर लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया है, तो वो भी कर देंगे हम, तब आपको ये पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। वैसे तो यहाँ पर भी आ गया होगा। ओके, तो ये कंप्लीट हो जाती है हमारी एक्सरसाइज 3.1। आगे वाले लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे और जो भी आपके डाउट वगैरह होंगे उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।